आज हम एक मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी चुड़ैला की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, धोखे और एक बहुत ही गहरे प्यार की एक बेहद दर्दनाक दास्तां है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम इस कहानी को बिल्कुल बीच से शुरू करते हैं, इन शब्दों से। मेरी जिंदगी एडमिट है यहाँ। ये शब्द साहिल के हैं, एक ऐसा लड़का जो पूरी तरह से बिखर चुका है। वो एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है और जब एक गार्ड उससे पूछता है कि उसका कौन भर्ती है, तो वो बस यही कह पाता है। यहीं से हमें पता चलता है कि ये मामला कितना संगीन है। ये सिर्फ किसी मरीज का नहीं, किसी की पूरी दुनिया का सवाल है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं। ये सब हुआ कैसे? मुंबई शहर की भाग दौड़ में साहिल और नताशा बस एक साथ जीने का सपना देखते हैं। उनका प्यार ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उनके रिश्ते की जो केमिस्ट्री है वो बहुत दिलचस्प है। साहिल के पास जॉब नहीं है और वो इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता है। उसे लगता है कि वो नताशा के लायक नहीं है, पर नताशा, उसका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहती थी, अरे नौकरी तो आती जाती रहती है, पर हमारा प्यार वो तो परमानेंट है। और यही विश्वास साहिल की सबसे बड़ी हिम्मत थी। एक रात फोन पर बात करते हुए नताशा उससे ये शब्द कहती है, और ये सिर्फ कोई रोमांटिक डायलॉग नहीं था, ये एक वादा था, उनके अटूट रिश्ते का सबूत। वो सच में एक दूसरे की दुनिया थे और उन्हें लगता था कि कोई भी चीज उन्हें अलग नहीं कर सकती। कम से कम वो ऐसा ही सोचते थे। उस प्यार भरे पल के ठीक बाद कहानी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आधी रात का वक्त और एक अनदेखा डर उनकी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह करने वाला था। नताशा फोन पर साहिल से बात कर रही है, लेकिन उसे अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि वो कमरे में अकेली नहीं है, कोई उसे देख रहा है। और यहीं से उस कहानी में डर की एंट्री होती है, जो उनके सुकून को छीन लेती है। और फिर वो उसे देख लेती है, खिड़की पर एक परछाई जिसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। ये उस खौफ की पहली झलक थी, एक ऐसा नजारा जो दिमाग को सुन कर दे। वो बस देखती रह जाती है। इसके बाद जो होता है वो इतनी तेजी से होता है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो परछाई खिड़की से गायब हो जाती है, लेकिन डर खत्म नहीं होता। कमरे के अंदर से एक जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। नताशा जैसे ही पलटती है, देखती है कि वही औरत अब उसके बिस्तर पर है और वो उसकी पालतू बिल्ली को बेरहमी से खा रही है। एक ही झटके में उसका महफूज घर एक डरावने मंजर में बदल जाता है। उस खौफनाक रात को 7 दिन बीत चुके हैं और नताशा अस्पताल के बिस्तर पर है, एक जिंदा लाश की तरह। उसकी आंखों में वही डर है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती, कुछ बता नहीं पाती। वो बस खामोश है, अपने ही जहन में कैद होकर रह गई है। साहिल पूरी तरह से टूट चुका है और अक्सर जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी कोई रहस्यमयी शख्सियत उम्मीद की एक किरण बनकर आती है। उस औरत का साहिल पर इतना गहरा असर होता है कि कुछ ही मिनटों में वो गहरी नाउम्मीदी से निकलकर एक नई उम्मीद से भर जाता है। वो औरत दावा करती है कि वो नताशा का इलाज कर रही है और सब ठीक कर देगी। डूबते हुए साहिल को तो जैसे तिनके का सहारा मिल गया था। और फिर वो अपना नाम बताती है, चुड़ैला, डॉक्टर चुड़ैला नाम है मेरा। देखिए, ये नाम अपने आप में एक चेतावनी थी, एक रेड फ्लैग। लेकिन साहिल अपनी बेबसी में इतना अंधा हो चुका था कि उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके लिए नाम का कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस अपनी नताशा वापस चाहिए थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर चुड़ैला साहिल को एक खुशखबरी देती है। वो कहती है, नताशा ठीक हो रही है। उसने 15 दिनों में पहली बार अपनी पलकें झपकाई हैं। ये सुनकर साहिल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये वो पल था जब उसे लगा कि उसका बुरा सपना आखिरकार खत्म हो रहा है। लेकिन ठीक होने का ये वादा एक बहुत ही क्रूर धोखा था। यहाँ कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है, जहां उम्मीद को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगली रात ठीक 2 बजे नताशा के बिस्तर के नीचे से एक पागलपन भरी हंसी गूंजती है। आईसीयू के सारे कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं। वही औरत बिस्तर के नीचे से निकलती है, नताशा को घूरती है और फिर उसके हाथ में लगी आईवी ड्रिप को खींचकर निकाल देती है। नताशा बिस्तर पर तड़पती है और उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी अपने अंत पर है। प्यार, सपने, उम्मीदें
सब कुछ राख हो चुका है। अब बची है तो सिर्फ एक याद और एक टूटा हुआ इंसान। आखिरी मंजर शमशान घाट का है। साहिल दूर से नताशा की जलती हुई चिता को देख रहा है, बिल्कुल बेजान, पूरी तरह से हारा हुआ। उसका मन कर रहा है कि वो भी उसी आग में कूद जाए, इस बेरहम दुनिया से हमेशा के लिए दूर चला जाए। और उस तबाही के बीच उसे उनकी पहली मुलाकात याद आती है। नताशा के वो चुलबुले शब्द, इतनी देर से क्यों आए हो आप? अब ये शब्द एक भयानक सच बनकर गूंज रहे हैं। कितनी खूबसूरत शुरुआत थी और कितना भयानक अंत। यही विरोधाभास इस कहानी का असली दर्द है। तो आखिर में बचता क्या है जब उम्मीद ही कातिल बन जाए? ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक राक्षस के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे उम्मीद की सबसे चमकदार रोशनी अपने पीछे सबसे गहरा अंधेरा छिपा सकती है। एक ऐसा परेशान करने वाला ख्याल जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक जहन में घूमता रहता है।